नमस्कार दोस्तों। अगर मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे उतना एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है कि मेरी जर्नी में जो मुझे सफलताएं मिली है, कहीं ना कहीं मैं उसका ज़्यादा क्रेडिट दूंगा ऐसे ट्रेडर्स को, ऐसे मेंटर्स को कि जो खुद बहुत बड़े फेलियर थे ट्रेडिंग लाइफ में। हमेशा एशियन कंट्रीज में और इंडिया में हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे समाज में ऐसी आदत होती है कि हम उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेते हैं या तो उन्हीं लोगों के पास से जाके सीखते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाए तो वहां पे फेलियर को एक्सेप्ट किया जाता है काफी सारी हद तक। एशियन और इंडियन कंट्री का जो कल्चर है, हमारे समाज का जो ताना बाना है, वो फेलियर को इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। राइट? वहां पे काफी सारे दूसरे कंट्री में लेट्स से कि किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो एक नहीं दो तीन स्टार्टअप में वो बंदा फेल हुआ, बट उसके फेलियर के पूरी जर्नी में उसको काफी सारी चीजें रियलाइज हुई कि भाई उसने और उसकी टीम ने क्या क्या मिस्टेक की। तो उसके बाद वो बंदा बुक भी लिखता है, वो बुक सक्सेस भी हो जाती है, उसको काफी सारी जगह कंपनी में एज अ कंसल्टेंट भी बुलाते हैं कि भाई आपने अपनी जर्नी से जो सीखा वो हमको बताओ ताकि हम बड़ी बड़ी मिस्टेक ना करें। राइट? अगर आप Amazon पे जाओगे और आप सर्च करोगे तो आपको काफी सारी इतनी सक्सेसफुल बुक्स मिल जाएगी जो ऐसे एंटरप्रीनियर ने वहां पे लिखा हुआ है कि जो एक्चुअली बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे या तो उनको बहुत सक्सेस कम मिली थी, फिर भी दे बिकम अ कंसल्टेंट और अ मेंटर। सो जो प्रोसेस का आउटकम है उससे ज्यादा प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, मेजर सीक्रेट्स, कि जो मैंने दूसरों से सीखे हैं और ऐसे ट्रेडर से सीखे हैं कि जो बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे और बाद में उन्होंने सक्सेस हासिल की या तो नहीं की, बट उनका जो अंडरस्टैंडिंग था मार्केट का, जो कोई ना कोई एक समरी बन के आ रहा था, वो बहुत सोने जैसा मेरे को लगा। तो 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। पेशेंस रखना, अच्छी तरह से सीखना और लाइफ में इतना ओपन माइंड रखना कि आप ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडर्स और उसके पास आप ब्लाइंड मत हो जाओ कि जस्ट बिकॉज दे आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इससे यह होता है कि लाइफ में हम दूसरी साइड कभी देख ही नहीं सकते। कोई एक रेस्टोरेंट को कोई पर्टिकुलर एरिया में सक्सेस होने के लिए उसके पीछे शायद 20 रेस्टोरेंट फेल होते हैं, तब जाके वो एक सक्सेसफुल होता है। राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनके पास से भी सीख के लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मैंने कुछ लैपटॉप में लिख लिया बिकॉज मैं भूल ना जाऊं बातें करते करते। पॉइंट नंबर 1, एक बहुत बड़ी इंसाइट मुझे एक ऐसे ट्रेडर से मिली कि जो खुद बहुत फेल हो चुके थे और उस टाइम पे ये डिस्काउंट ब्रोकर वगैरह थे भी नहीं, एक अलग ही माहौल था कि हम ब्रोकर के ऑफिस में जाके ट्रेड करते थे या तो वाया ब्रोकर हम ट्रेड करते थे फोन से। उस ट्रेडर से बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और उसके ऊपर भी मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं कि जिसके मैंने टाइटल रखा है कि कैसे एक ही स्टॉक में से पैसा बना सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि फोकस ऑन वन थिंग। अगर आप एज ए ट्रेडर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको सफल बनना है, सो फोकस ऑन वन थिंग। या तो एक दो स्टॉक पकड़ लो या तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में से कोई एक चीज चुनो और उस पर माहिर बन जाओ। एज ऑफ नाउ मैं एक ऐसे ट्रेडर को जानता हूं कि वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनको बैंक निफ्टी पता ही नहीं कि वो क्या है। ठीक है? और उनकी वाइफ भी ऐसा बोलते हैं कि भाई उनकी पहली पत्नी निफ्टी है। ठीक है? उतना डेडिकेशन है और इतना इंट्यूजन निफ्टी के साथ आ गया है कि जिसको हम मैच नहीं कर सकते कोई भी बंदा। वाई? क्योंकि निफ्टी को उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। जब मैं ऐसे ट्रेडर्स को मिलता हूं, देखता हूं, उनसे बातें करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई सक्सेस तो बहुत सिंपल है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। एंड आई सी कि काफी सारे यंग ट्रेडर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, ये एक्सपायरी वो एक्सपायरी, ऐसा कर लूंगा ऐसा कर दूंगा, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करके, बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आउटकम इतना प्रॉमिसिंग काफी सारी ट्रेडर्स का नहीं आता है। राइट? इस चीज को और मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। कई बार मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं
कि जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक इंडिकेटर पे महारत हासिल की है, कि फॉर एग्जांपल RSI के बोलिंगे बैंड्स, तो उनका वो इंडिकेटर के साथ अभी ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि वो उनके सामने 1000 ट्रेडर भी रख लो तो भी उनको वो बीट नहीं कर पाएंगे, और ये उनकी महीनों की सालों की मेहनत है। सो मुझे इन लोगों में से मुझे इतना पता चला फिर कि सक्सेस सिंपल हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हम बहुत बड़े दरिए में से कोई एक दो चीज चुन ले, उसमें माहिर हो जाए, तो हमारी गाड़ी चल सकती है। मैंने ऐसे ट्रेडर से सीखा हुआ है कि जो रिलायंस के पीछे ऑब्सेस्ड है, जो SBI के पीछे ऑब्सेस्ड है ट्रेड करने में, जो SEC के पीछे ऑब्सेस्ड है ट्रेड करने में। सो दे नो व्हेन टू ट्रेड, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, कब बैठना है, क्योंकि अब उनकी पूरी एनर्जी दिन रात एक ही चीज को समझने में जा रही है। सो उनके साथ कॉम्पीट करना नॉलेज में या तो विजडम में हमारे लिए बेकार हो जाता है। और ये सब चीजें कोई आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बता सकता। वाई, क्यों ऐसा? क्योंकि जो फेल होते हैं ना, वो बाद में रिकवर होने के लिए कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लाते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं ला सकता, बिकॉज सक्सेसफुल ट्रेडर इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। उसको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं और क्रिएटिव तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट? सो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये काफी सारे ट्रेडर्स अपनी लाइफ में फॉलो करें। पॉइंट नंबर 2, शोइंग करेज एट द राइट प्लेस। एक ट्रेडर था, कुछ साल पहले मैंने उनसे बात की थी। वो बहुत बड़े प्रॉफिट कमा रहे थे काफी सारा लॉस करने के बाद। मैं उनके साथ बैठा तो मुझे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ जो मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि लाइफ का एक सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है पता है ट्रेडर्स के लिए? करेज। उनके लिए करेज एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था। अब इसका मतलब क्या है? उनसे मैंने यह सीखा कि काफी बार हम सब में ऐसा बिहेवियर होता है कि जब हम लॉस होता है तब हम करेज दिखाते हैं कि भाई एवरेज कर लेंगे, इस पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, राइट? बट जब प्रॉफिट होता है तो डर लगता है। उन्होंने मुझे यह बोला कि चलो, कोई ट्रेडर है निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडर ICICI बैंक में ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, कुछ ना कुछ उसका एक जोन है, वहां पे वो ट्रेड कर रहा है। तो काफी सारे ट्रेडर को ये पता होता है कि भाई आज उसका दिन अच्छा जाने वाला है, या तो उसको पता होता है कि भाई ये एंट्री पे बहुत कम रिस्क है, या तो वो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में आ चुका होता है कि भाई उसके फेवर में पोजीशन वर्क कर रही है। अब काफी सारे ट्रेडर्स वहां पे करेज नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं कि लेट्स से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, 2-3 साल हो गए आपको, 2-2.5 साल, आप में काफी सारी एक्सपर्टाइज आ रही है, राइट? आपको पता चल रहा है कि कब कॉल में जाना है, पुट में जाना है, और आपके पास एक दो ऐसे सेटअप आ गए कि जो सही में बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। ऐसा होता है, राइट? काफी सारे ट्रेडर के पास होता है ऐसा सेटअप। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कुछ सेटअप सही में आपके लिए वर्क कर रहा है अगेन एंड अगेन, जहां पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, यू न्यो, इतना पता चल गया है, तो क्यों फिर हम उसमें बहुत बड़ा करेज क्यों नहीं दिखाते? क्यों फिर हम बहुत बड़ा पैसा बनाने की ट्राई नहीं करते? और यहां पे मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं ऐसी ब्लाइंड चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा कि अभी तक तुम 10 लॉट में ट्रेड कर रहे थे, अभी 100 लॉट ट्रेड करो, नहीं। रिस्क होता है, बट हमें यह भी पता होता है कि कुछ चीजों में हमारा ध्यान आ गया है कि ये पैटर्न, ये सेटअप, इसमें पैसा बनता है, वी आर नाउ सिक्योर्ड, वी नो कि दिस वर्क्स फॉर अस, हमें पता है। और ये जानते हुए हम करेज नहीं दिखाते वहां पे। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि जब आपको ऐसे कॉर्नर्स का पता चले, जहां पे आपकी एक पर्सनल एज है, जहां पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, तो क्या बुरा है कि वहां पे हम ज्यादा पैसा डाल के वही ट्रेड में से बहुत बड़ा पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? और उन्होंने ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखा कि भाई बैंक निफ्टी में अगर उनकी 2-3 सेटअप में पकड़ है और उन्होंने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया हुआ है अपने आप को, सो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग टू मच करेज? और जब उन्होंने खुद को उस सिचुएशन में डाला कि जहां पे वो करेज लेके बहुत बड़ी पोजीशन ले सके, तो उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला। तो उनका एक ट्रेड 20-30 ट्रेड के मुकाबले सिर्फ एक ट्रेड काफी था।
अब ये सब चीजें मुझे दूसरों से पास से सीखने को नहीं मिलती है। फिर मैंने वही चीज मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग में भी अपनाई, मैंने डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी अपनाई, और कई बार सिर्फ 2-3 ट्रेड पूरे महीने का प्रॉफिट दे जाते थे, जस्ट बिकॉज कि मुझे इतना रियलाइज हुआ कि कहीं कहीं बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूं, मुझे रिस्क कम करना पता है कि यहाँ पे रिस्क आज कम है, प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, तो क्यों मैं इतना डर रहा हूं और क्यों मैं इस टाइम का फायदा ना उठाऊं क्वांटिटी इंक्रीज करके। समझ में आ रहा है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करेज का बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा दिया था, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। एबिलिटी टू डू नथिंग। मेरा एक वीडियो था, थोड़े ही दिन पहले मैंने डाला था कि भाई एक हैबिट होती है सक्सेसफुल ट्रेडर, और वो होता है कि भाई एबिलिटी टू डू नथिंग। तो वीडियो देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे जल्दी से समरी दे देता हूँ कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। काफी सारे जो ट्रेडर्स थे उसमें से मुझे ये फीडबैक मिला अच्छे ट्रेडर के जिन्होंने लॉस किया था कि भाई मैं इसलिए फेल हुआ, या तो मैंने इसलिए लॉस कंट्रीब्यूट किया क्योंकि मेरे में वो एबिलिटी थी नहीं कि मैं शांति से बैठूं एक जगह पे, मेरे में एबिलिटी थी नहीं कि भाई जब मेरा सेटअप बोलता है तब मैं ट्रेड करूं, राइट। सो ये भी फीडबैक ऐसे लोग ही दे पाते हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ी ठोकर खाई है। सो स्टॉक मार्केट जैसे कि अभी आज की तारीख में जो निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में पिछले 8 दिन से चल रहे हैं कि जो सही मूवमेंट नहीं दे रहे, बहुत खराब स्पाइक दे रहे हैं, तो मुझे काफी सारे ट्रेडर के पास से मैसेज आता है कि सर ट्रेड नहीं मिल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, वेटिंग इज वेरी पेनफुल, इसीलिए बहुत बड़ा लॉस होता है। सो पॉइंट नंबर 3 के एबिलिटी टू वेट, वो भी एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिली काफी सारे ऐसे ट्रेडर के जो फेल हुए थे। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट मैजिकल स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट मैजिकल इंडिकेटर, नेक्स्ट मैजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न। हम सब में से जब हम ट्रेडिंग की जर्नी में होते हैं हम पागल हो जाते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो मैजिकल है हमारी लाइफ के लिए, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, कोई ऐसा पैटर्न मिल जाए। हालांकि द बिगेस्ट मैजिक इज यू एंड योर माइंड। सबसे बड़ा आप जादू है ना, मैजिक, वो आप खुद हो और आपका खुद का माइंड है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तब ये आंसर ढूंढना बंद करोगे कि भाई कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होती। जितना ज्यादा आप खुद का सेटअप, मेरा दिया हुआ सेटअप या किसी ने और को आपको सेटअप दिया है, वो सेटअप को समझोगे, उस सेटअप की अच्छाइयां समझोगे, उस सेटअप की खामियां समझोगे, तो एक 70-80% वाला सेटअप भी आपके लिए वर्क करेगा, बिकॉज आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि कब वो सेटअप को यूज नहीं करना है, कब उसको यूज करना है। अब आपके लिए वो मैजिक हो गया, दूसरों के लिए नहीं हो सकता। एक इंडिकेटर है, चाहे उसको MACD बोल लो, चाहे उसको RSI बोलो, स्टोकेस्टिक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, महीने टू महीने उसको यूज करके उसमें से खामियां ढूंढ पाना और बाद में उसको अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करना, हाँ, तो वो आपके लिए मैजिक बन सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का रट्टा नहीं मारना, बट वो पैटर्न को अलग अलग मार्केट कंडीशन, सेंटिमेंट, ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के लेवल पे समझ के उसको यूज करना, वो आपके लिए बहुत बड़ा मैजिक हो सकता है। सो लैपटॉप पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ पे अगर आप ये सोचोगे कि कहीं पे कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से पैसा बन जाएगा, सो इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप ही हो जो एक सीक्रेट है, आप ही खुद शॉर्टकट हो। जितना अपने आप को मोल्ड करोगे उतना आप फायदे में जाओगे। पॉइंट नंबर 5 में हम पहुंच गए। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मुझे किसी ने बताया था, मैं आज तक वो चीज भूला नहीं हूं। बहुत ये चीजें ना कोई नहीं बोलता कि स्टॉक मार्केट इज अ लॉस मेकिंग मशीन। बाय डिफॉल्ट आप लॉस ही करोगे। सो आप जितना लॉस को मैनेज करोगे, जितना आप बड़े खड्डों में नहीं गिरोगे, ट्रेड लेने से पहले योर फोकस इज ऑल अबाउट द लॉस मैनेजमेंट, तो बाय प्रोडक्ट उसका प्रॉफिट है। बट अगर आप प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हो, रिस्क देख ही नहीं रहे हो, स्टूपिड खड्डे देख ही नहीं रहे हो, बड़े खड्डे देख ही नहीं रहे हो, देन बाय डिफॉल्ट आप खड्डे में गिरोगे, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट। हमको ऐसे सोचना है कि आप कोई स्पेस रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हो
आप कुछ चीज़ें बना रहे हो जो उसको स्पेस में जाना है, सो आप जो पूरा बनाते हो ना, उसके पीछे का थिंकिंग यही होता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट और लॉस मैनेजमेंट, कि ये जो चीज़ या तो मैं प्रोडक्ट या तो टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ ना, वो अलग अलग एनवायरमेंट में फेल ना हो जाए। तो जब हर एक चीज़ आप कवर अप कर लेते हो ना, तो बाय प्रोडक्ट बन जाती है कि वो फेल ना हो, वो सक्सेस हो। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। और ये व्यू पॉइंट मेरे में पहले था ही नहीं। मैं पहले प्रॉफिट के पीछे ही भाग रहा था, फिर मैंने लॉस के पीछे भागना शुरू किया, मैंने खड्डे बंद किए, तो ऑटोमेटिक मैं प्रॉफिट में आ गया। समझ पा रहे हो? 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टॉक और इंडेक्स। दूसरा पॉइंट था करेज सही जगह पे दिखाना शुरू करो। तीसरा पॉइंट था एबिलिटी टू डू नथिंग। चौथा पॉइंट था कि भाई नेक्स्ट मैजिकल थिंग के बारे में मत पढ़ो। पांचवा पॉइंट था फोकस ऑन द लॉस मैनेजमेंट। और एक बोनस पॉइंट दे देता हूं जो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा है। काफी सारे ट्रेडर्स फेल इसलिए होते हैं, नॉट बिकॉज कि वो स्टूपिड है, उनमें कोई लॉजिक नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपने आप को ही ट्रस्ट नहीं करते। ये आप देखना, जब उनको कोई खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है या तो एक ट्रेड करना है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक ट्रेड लेने के लिए वो 4 लोगों को फॉलो करते हैं, तब जाके एक ट्रेड लेते हैं। उनका खुद का सोचा हुआ कुछ नहीं है उनके पास। वाई? बिकॉज अंदर से कॉन्फिडेंस चला गया, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, राइट? खुद पे ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब हमारे पे अंदर पे खुद पे ट्रस्ट नहीं होता ना, तब हम हजारों लोगों को फॉलो करते हैं, हजारों टेलीग्राम चैनल में अपना नाम बुक करवाते हैं, हजारों सेमिनार्स में जाते हैं, हजारों लोगों को अपना भगवान मान लेते हैं। वाई? क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को खुद को फिगर आउट नहीं किया और अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया हुआ है, राइट? जिस दिन आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे, उस दिन धीरे धीरे चार्ट भी अच्छा दिखने लगेगा, मिस्टेक भी कम होती जाएगी और अपने आप अपना खुद का एक सही तरीका चुन लोगे। ये मैं बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट मुझे भी लागू होता है। मैं भी एक टाइम पे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, दूसरों पे अपनी सक्सेस डिपेंड करके बैठा था और उसकी मुझे भारी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और बिजनेस में और स्टॉक मार्केट में मैंने एक चीज बहुत सीखी है कि अगर मैं 10 सक्सेसफुल ट्रेडर को मिलता हूं तो मुझे 20 ऐसे ट्रेडर को भी मिल रहा है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो फेल हुए हैं कोई ना कोई तरीके से। क्योंकि सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ट्रेडर को मिलना मतलब हाफ रियलिटी। हमें पूरी रियलिटी का तो पता ही नहीं है कि क्या है पूरी रियलिटी, राइट? सो ये एटीट्यूड को बिल्ड करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं भी ऐसी सोसाइटी या तो ऐसे समाज से आ रहा हूं जहां फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सिर्फ सक्सेस को ही सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस वीडियो इज मोर अबाउट साइकोलॉजी ऑल्सो। और आई होप कि आप इसमें से काफी सारी अच्छी इंसाइट लेके अपना खुद का एक सही ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके उसमें आगे बढ़ो। यही मेरा एम है। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि दूसरे भी उससे सीखे। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर है जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।